गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो सेशन में मैं क्लास 6 के लिए नाउन को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, सो हम लोग अपने बुक से चैप्टर 3 जो है हमारा नाउन पढ़ने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक नॉलेज आपको एक बताई जाए कि इंग्लिश के जितने भी वर्ड्स होते हैं, यू स्पीक इंग्लिश और यू राइट इंग्लिश, ओके, you write some sentences, so all the words used in that sentences are parts of speech. Okay, all the words that we use in our sentences, okay, they belong to certain class, okay, certain classes that are called parts of speech, okay, that are called parts of speech. जितने भी हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं अपने इंग्लिश सेंटेंस में बोलने के लिए, लिखने के लिए, तो हर एक वर्ड कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग होता है, पार्ट होता है स्टूडेंट्स। ओके, अब हमारे पास कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं? नाउन है हमारा पहला, ठीक है, टोटल हमारे पास 9 हैं। पहला है नाउन, ठीक है, देन वी हैव प्रोनाउन, वी हैव एडजेक्टिव, वी हैव एडवर्ब, वी हैव वर्ब, वर्ब के बाद बच्चों वी हैव एडवर्ब, ओके। फिर हमारे पास बच्चों कंजंक्शन है, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद इंटरजेक्शन है, और फिर डिटरमिनर है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये टोटल 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा है। इंग्लिश के जितने वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, वो इन 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच में किसी ना किसी के ग्रुप में आते हैं, क्लासीफाई होते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम नाउन को देखेंगे, नाउन को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। नाउन, यदि आप लोगों को क्लास 4 क्लास 3 में पढ़ा हुआ याद हो तो नाउन को आप लोग क्या कहते थे? नेमिंग वर्ड। क्या कहते थे? नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, है ना। मतलब कि नाउन क्या है? किसी भी वस्तु को, व्यक्ति को, जानवर को पुकारने के लिए बच्चों हम कुछ सिंबल रखते हैं, नाम देते हैं एक, ठीक है। तो वो जो नाम देने वाले शब्द होते हैं उन्हें हम नाउन कहते हैं, ठीक है। इसीलिए उन्हें कहते हैं नेमिंग वर्ड, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं नाउन इज़ अ प्लेस, नाउन इज़ अ नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, एनिमल और थिंग। नाउन क्या है? किसी व्यक्ति का, किसी जगह का, किसी जानवर का या किसी वस्तु का नाम है। मतलब जितने भी शब्द जिससे हम किसी ना किसी का नाम रखें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए, यहाँ भी मेरे लिए एक एक्चुअली चाय आई है, तो ये किस में है? कप में है। ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक बर्तन है और इसका हम कप बोलते हैं, इसको हम क्या बुलाते हैं? कप बुलाते हैं। ये मेरे हाथ में एक ऑब्जेक्ट है, इसको क्या नाम दिया है हमने? पेन दिया है। मैं जिस पे लिख रहा हूँ इसको क्या नाम दिया है हमने? कॉपी दिया है, ठीक है। इसी प्रकार से हम सभी लोग, जैसे मेरा नाम शिशुपाल सिंह है, ठीक है, आपका नाम आदित्य हो सकता है, अंजलि हो सकता है, काजल हो सकता है, राकेश हो सकता है। मतलब सभी व्यक्ति के लिए
सभी वस्तुओं के लिए, सभी जानवरों के लिए, सभी जगहों के लिए कुछ ना कुछ बच्चों नाम दिया गया है। तो वो सारे वर्ड जिससे हम किसी वस्तु को, व्यक्ति को, जानवर को, जगह को पुकारते हैं या उनको नामकरण करते हैं, वे सारे वर्ड बच्चों नाउन कहलाते हैं। ठीक है, जो भी किसी वस्तु का नाम हो समझिए कि वो नाउन है। जो भी किसी जगह का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, समझिए कि वह नाउन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम नाउन की टाइप्स। ओके, बहुत सारे टाइप्स होते हैं नाउन के। ठीक है, जनरली 5 काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक है, पहला क्या होगा हमारा? प्रॉपर नाउन। ओके, फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन। ओके स्टूडेंट्स, पहला है हमारा प्रॉपर नाउन। अब देखिए, ये जो प्रॉपर का मीनिंग है, क्या हुआ प्रॉपर का मीनिंग? प्रॉपर का मीनिंग हुआ पार्टिकुलर। ठीक है, मतलब कि विशेष, ओके, या खास। ठीक है, विशेष या खास, है ना। सो स्टूडेंट्स, ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपने आप में यूनिक हो, दूसरा नहीं हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल सन, ओके, मून, ओके, अर्थ, हिमालय, है ना, हिमालय, हिमालय, राकेश, काजल। ओके, किसी जानवर का नाम यदि रख देंगे तो क्या होगा? मोटू, ओके, भोलू। ओके, मतलब इस प्रकार का पर्टिकुलर नेम जो अपने आप में यूनिक हो। सन जो है वो यूनिक है, मून जो है वो यूनिक है, राकेश होगा तो राकेश नाम का एक लड़का होगा। ठीक है, हिमालय, पर्वत तो बहुत सारे हैं लेकिन हिमालय नाम का एक ही पर्वत है। रिवर गंगा, नदियाँ बहुत सारी हैं लेकिन जो गंगा नदी है उसको पर्टिकुलरली हमने एक नाम दिया हुआ है, गंगा। ठीक है, तो बच्चे इस प्रकार के जो भी नाम होते हैं उसको हम कहते हैं क्या? प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन के डेफिनेशन में जो हमने एक्सप्लेनेशन देखा उसमें क्या समझ में आया? द नेम ऑफ एनी particular person, place, animal or thing is called proper noun. ओके स्टूडेंट्स, तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। किसी भी विशेष व्यक्ति, ठीक है, वस्तु, जगह, जानवर के नाम को। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ा सा और मैं आपको समझा दूं, डॉग बहुत सारे हैं। ठीक है, लेकिन कोई अपने नाम, डॉग का नाम जो है वो टॉमी रखता है, तो वो जो टॉमी होगा वो पार्टिकुलर नेम हो जाएगा। लेकिन डॉग जो होगा वो पार्टिकुलर नेम नहीं होगा, बिकॉज डॉग यदि हम बोलेंगे तो डॉग से पूरे डॉग्स का संबोधन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला जो है हमारा वो है कॉमन नाउन। ठीक है, अब देखिए, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को रिलेट करना है और डिफरेंस समझना है। ठीक है, अब मैंने एक तरफ बताया कि राकेश जो है वो प्रॉपर नाउन है, लेकिन राकेश एक बॉय भी तो है। राकेश को हम बॉय भी तो बुला सकते हैं। लड़के इधर आओ, बॉय कम हियर। ओके, बॉयज़ आर सिटिंग, बॉयज़ आर डांसिंग। इसी प्रकार से यदि काजल नाम लेते हैं तो क्या होगा? गर्ल भी तो बोलते हैं इसे। ठीक है, या फिर ये दोनों के दोनों, इनको हम स्टूडेंट भी तो बुला सकते हैं, विद्यार्थी भी तो हो सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से फिर इनको हम प्लेयर भी तो बुला सकते हैं।
यदि ये खेलते होंगे, क्रिकेट खेलने वाले होंगे, तो प्लेयर्स भी तो बुला सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब मैंने अगला एग्जांपल आपको प्रॉपर नाउन में बताया था हिमालय। तो हिमालय एक माउंटेन है ना, तो इसको माउंटेन भी तो कह सकते हैं। गंगा, द गंगा, द गंगा को हम रिवर भी तो कह सकते हैं, ठीक है। अर्थ मैंने एग्जांपल दिया था प्रॉपर नाउन में, उसको हम लोग प्लानेट भी तो कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, प्लानेट। सो इट मीन्स, अब लेकिन इनका यहाँ पे मीनिंग बदल जाएगा स्टूडेंट्स। बॉयज़ मतलब पार्टिकुलरिटी हट जाएगी, है ना, प्रॉपर हट जाएगा। बॉयज़ मतलब सारे बॉयज़, ठीक है। गर्ल मतलब गर्ल, ठीक है, सभी गर्ल। स्टूडेंट्स बहुत सारे विद्यार्थी। माउंटेन पर्वत, अब उसमें कौन सा पर्वत ये आइडेंटिफाई नहीं है। रिवर नदियाँ, नदी, लेकिन कौन सी नदी ये आइडेंटिफाई नहीं है। प्लानेट, लेकिन कौन सा प्लानेट ये आइडेंटिफाई नहीं है, ठीक है। तो लेकिन उस प्रकार के सभी वस्तुओं को हम प्लानेट बुला सकते हैं, है ना। जैसे इस प्रकार के सभी वस्तुओं को हम क्या बुला सकते हैं, कॉपी बुला सकते हैं। इस प्रकार के सभी वस्तुओं को हम क्या बुला सकते हैं, बुक बुला सकते हैं। लेकिन यदि बुक बोलेंगे तो बच्चे वो बुक कोई भी हो सकती है, आपकी एसएसटी की बुक, इंग्लिश की बुक, आपकी कंप्यूटर की बुक। बट हम बोलेंगे ग्रामर हाइव 6 क्लास, तो ये एक पर्टिकुलर बुक होगी, है ना। लेकिन सिर्फ बुक बोलेंगे तो उससे कोई भी बुक हो सकती है। सो स्टूडेंट्स, इससे हमने ये समझा कि वैसे सारे नाम जिससे उस प्रकार के सभी वस्तु, व्यक्ति, जानवरों और जगहों का नाम पता चल जाए, उसे कहते हैं कॉमन नाउन। तो क्या हमारा डेफिनेशन आया निकल के कि द नेम गिवन इन कॉमन टू, the name given in common to a same kind of thing, place, animal or person is called common noun। ठीक है, क्या है डेफिनेशन? द नेम गिवन इन कॉमन टू सेम काइंड ऑफ थिंग, प्लेस, एनिमल और पर्सन इज कॉल्ड कॉमन नाउन। ओके, मतलब कि एक ही प्रकार के वस्तु को, पूरे वस्तुओं को यदि कोई हमने नाम दे दिया, ठीक है, तो मैक्सिमम नेम जो होते हैं बच्चे वो कॉमन की श्रेणी में आते हैं। जैसे चेयर हो गया, काऊ हो गया, डॉग हो गया, बफेलो हो गया, अलमीरा हो गया, रूम हो गया, स्कूल हो गया, बिल्डिंग हो गया, माउंटेन हो गया, मॉन्यूमेंट हो गया। ये सारा इस प्रकार की सारे नेम जो हैं, रोड हो गया, ठीक है, बस हो गए, ट्रक हो गए, कार हो गए, व्हीकल हो गए, इस प्रकार के सारे नेम जो हैं वो कॉमन नेम में आते हैं। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट वन वुड बी कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अब देखिए आपको मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ बताया था। ये है प्लेयर, ठीक है, क्या बताया था? प्लेयर। फिर यहाँ पे क्या बताया था? स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए, यदि हम प्लेयर बोलते हैं और स्टूडेंट्स बोलते हैं तो प्लेयर से हमारा क्या मीनिंग निकल के आता है? अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, प्लेइंग, कुछ खेल खेलते हुए लोगों का समूह, मतलब कि प्लेयर। अब हम यदि बोलेंगे स्टूडेंट्स का एग्जांपल लेंगे यदि हम, तो क्या मतलब आएगा? अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन स्टडिंग, कुछ बच्चों का समूह जो पढ़ रहा हो, है ना। अब यदि हम बोलते हैं मॉब मतलब होता है भीड़, तो अ क्राउड ऑफ
पीपल, ठीक है। इसी प्रकार से हम बोलते हैं आर्मी, ठीक है। क्या मीनिंग आता है? अ ग्रुप ऑफ सोल्जर, a group of soldiers. Okay students, so in this example we have seen that a name given to denote a group of particular thing, animal, place, okay, is called collective noun, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ठीक है। सो इससे हमारा क्या डेफिनेशन निकल के आया कलेक्टिव नाउन के लिए कि a name given to a group of persons, animals or things considered as a whole, considered as a whole, ठीक है। जब हम आर्मी बोलते हैं तो आर्मी से मतलब एक सिपाही का नहीं, पूरे सिपाहियों का होता है। जब हम स्टूडेंट्स बोलते हैं तो एक बच्चे का नहीं, पूरे बच्चों का मतलब होता है ना। पूरे बच्चों को हम डिनोट कर सकते हैं स्टूडेंट से, मॉब से, आर्मी से, हर्ड से, हर्ड मतलब जानवरों का झुंड, है ना। इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा इसका हिंदी होता है, ओके। मतलब जो एक समूह को रिप्रेजेंट करे, पूरे एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करे, वैसा नाउन, वैसा नेम, ठीक है। स्टूडेंट पूरे बच्चों के ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ट्रुप, ट्रुप ऑफ म्यूजिशियन, ट्रुप ऑफ डांसर, ठीक है। तो नर्तकों का पूरे ग्रुप को हम ट्रुप कह सकते हैं। ट्रुप ऑफ मंकी, बंदरों के पूरे ग्रुप को हम ट्रुप कह सकते हैं, ठीक है। बंडल ऑफ स्टिक, छड़ी के पूरे ग्रुप को हम स्टिक कह सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों जो ग्रुप्स होते हैं उनको जो नेमिंग दी हुई होती है उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। ओके स्टूडेंट्स, सो अभी आपको पता चला प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन पर्टिकुलर एक विशेष व्यक्ति के लिए, जानवर के लिए, जगह के लिए या वस्तु के लिए। कॉमन नाउन उस प्रकार के सभी वस्तुओं के लिए जो नाम हो, उस प्रकार के सभी लोगों के लिए जो नाम हो, उस प्रकार के सभी जानवरों के लिए जो नाम हो, ठीक है। काऊ मतलब सारी गायें। और कलेक्टिव नाउन एक झुंड के लिए, ग्रुप के लिए, एक समूह के लिए जो हमने नामकरण किया है उसको कलेक्टिव नाउन। स्टूडेंट्स अब बात कर लेते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। स्टूडेंट्स कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे सैडनेस, ओके, हैप्पीनेस, ओके। और भी यदि हम इस प्रकार के वर्ड्स की बात करें तो आ जाएगा हमारा सॉरो, जॉय, लव, ओके, एंगर, सॉरो, जॉय, लव, एंगर, ओके, ऑनेस्टी, ओके, legend, ओके। और वी कैन से दैट ऐसे बहुत सारे नेम होते हैं जो एक आइडिया या जो एक स्टेट ऑफ इमोशन को रिप्रेजेंट करते हैं या किसी क्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आइडिया, स्टेट ऑफ इमोशन, क्वालिटी, फीलिंग, ठीक है, इस चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सैडनेस मतलब दुख, हैप्पीनेस मतलब खुशी, सॉरो मतलब दुख, जॉय मतलब खुशी, लव मतलब प्यार, एंगर मतलब, तो ये सारे जो कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें हमने अपने फीलिंग्स को डिनोट करने के लिए रखा हुआ है। इन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते स्टूडेंट्स, बट ओनली महसूस कर सकते हैं, ठीक है। इन्हें देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, लेकिन सिर्फ
महसूस किया जा सकता है, ठीक है, इस प्रकार का। जैसे नोबिलिटी, नोबिलिटी, ओके, मतलब सभ्यता, ओके। इस प्रकार के वर्ड्स को हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन ये हमारे इमोशंस के नेम है, फीलिंग के नेम है, आइडिया के नेम है। तो ऐसे वर्डों को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इस प्रकार से एब्स्ट्रैक्ट नाउन का डेफिनेशन क्या मिला? एब्स्ट्रैक्ट नाउन is a name given to some state, quality, feeling और आइडिया, स्टूडेंट्स वी कैन नॉट सी देम एंड टच देम। इस बात का हमें ध्यान रखना होगा कि हम इन्हें देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इस प्रकार के सारी वस्तुएं, इस प्रकार के सारे नेम जो होंगे, फीलिंग, इमोशंस वगैरह, ठीक है, वो हो जाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स कि हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एडजेक्टिव को मैच कर देते हैं। जैसे सैड यदि सिर्फ बोलेंगे तो वो एडजेक्टिव है, हैप्पी जो बोलेंगे वो एडजेक्टिव है, ठीक है। तो एडजेक्टिव्स में हम लोग कुछ सफिक्स और प्रीफिक्स लगा के जनरली हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। स्टूडेंट्स ये था पूरा हमारा 5 काइंड का नाउन, ओके। 5th काइंड जो है स्टूडेंट्स वो है हमारा आपका मटेरियल नाउन। सो इसके नेम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये क्या हो सकता है। मटेरियल नाउन इसका नेम है, ओके स्टूडेंट्स। मटेरियल नाउन मतलब कि वैसे कोई भी पदार्थ, इसका मतलब पदार्थ, ऐसे सारे नेम जिनसे दूसरी वस्तुएं बनती हैं। जैसे फर्नीचर की बात करें तो फर्नीचर से क्या बनता है? कुर्सी बनता है, ठीक है। जैसे आयरन से बात करें तो आयरन से क्या बनता है? मशीनें बनती हैं। स्टील से क्या बनता है? बर्तन बनती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के जो सारे नेम होते हैं जिनसे दूसरे ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं उसे कहा जाता है मटेरियल नाउन, ठीक है। सो व्हाट इज मटेरियल नाउन? मटेरियल नाउन is a name given to the materials or substances okay, materials or substances that we use to मेक अदर थिंग्स। या सिंपल भाषा में यदि आप समझेंगे तो जितने भी रॉ मटेरियल होते हैं उनको मटेरियल नाउन में कहा जा सकता है, ओके स्टूडेंट्स। अब ये हमारा 5वां टाइप ख़त्म हो गया नाउन का, लेकिन कुछ और 2-3 टाइप्स हैं स्टूडेंट्स, उसे हम देख लेते हैं। एक है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो हमने देखा ही, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसी के ऑपोजिट है कंक्रीट नाउन। व्हाट इज इट? कंक्रीट नाउन, ओके। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कंक्रीट नाउन, ओके स्टूडेंट्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम देख नहीं सकते थे, कांट बी सीन, या छू भी नहीं सकते थे, टच्ड, कांट बी सीन और टच्ड, देख नहीं सकते थे, छू नहीं सकते थे। लेकिन कंक्रीट नाउन को हम देख सकते हैं और छू भी सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में कंपेयर करेंगे बच्चे, तो फिर ये इसमें क्या क्या आ जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में? फीलिंग्स के नेम आ जाएंगे, ठीक है, क्वालिटीज़ के नेम आ जाएंगे, आइडियाज़ के नेम आ जाएंगे, लेकिन इसमें प्लेस का नेम आ जाएगा, एनिमल का नेम आ जाएगा,
थिंग का नेम आ जाएगा और पर्सन्स के नेम आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए हमने बात की थी मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन की बात की थी। तो मटेरियल नाउन के भी स्टूडेंट्स दो क्लास हो सकते हैं, एक हो सकता है काउंटेबल, काउंटेबल नाउन, और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। ओके स्टूडेंट्स, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन उन वस्तुओं को कहते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, जैसे पेन को गिना जा सकता है, ट्री को गिना जा सकता है, ठीक है, कॉपी को गिना जा सकता है, ठीक है, बट स्टील नहीं गिन सकते, मिल्क नहीं गिन सकते, शुगर नहीं गिन सकते, फ्लोर नहीं गिन सकते स्टूडेंट्स। सो इस प्रकार के नेम को अनकाउंटेबल कहते हैं। स्टूडेंट्स, काउंटेबल नाउन को सिंगुलर में भी लिखा जा सकता है या प्लूरल में भी लिखा जा सकता है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर में ही लिखा जाता है, इसका प्लूरल नहीं होता है, इसका प्लूरल नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज ऑल अबाउट नाउन। नाउन के टाइप्स के बारे में या उसके कैटेगरी के बारे में ये कंप्लीट डिटेल है। आई होप आप सभी को समझ में आया, और यदि समझ में आया तो आप इजीली इसके सारे एक्सरसाइजेज इस चैप्टर के होम असाइनमेंट में कर लेंगे। और कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और टिल देन फिर मिलेंगे नाउन को या और दूसरे ग्रामर पार्ट्स को पढ़ते हुए अगले वीडियो में। टेक केयर।